हेलो गाइस, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि सिंथेसिस में आपकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और हमने सिंथेसिस में सीखा था कि पार्टिसिपल के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी 2-3 क्लासेस थी आपकी हो चुकी पूरी। उसके बाद में हमने सीखा था सेकंड में कि कंजक्शन एंड के द्वारा सिंपल वाक्य बनाना, वो भी क्लास आपकी पूरी हो चुकी थी। आज का आपका टॉपिक है कि हम सीखेंगे इन्फिनिटिव के द्वारा, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव के द्वारा सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आ जाइए सीधे टॉपिक पर। देखो, इसमें जो आपका टॉपिक है सिंथेसिस आपका है। सिंथेसिस में है कि इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल वाक्य बनाना। देखो, इन्फिनिटिव क्या होता है? जो आपका टीओ होता है इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। जो आपका टीओ होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ये आपका होता है। और इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी ना, नी, ने निकलती है, ठीक है, अंत में। तो इसमें देखो, ध्यान दो कैसे बनाएंगे। दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और दो सेंटेंस आपको होंगे। दोनों सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू होगा, मतलब बराबर होगा। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा। जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी डज नॉट इज इक्वल टू। दो सेंटेंस दिए जाएंगे, इसका कर्ता तो इक्वल होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा, लेकिन जो इसकी फाइनाइट वर्ब है, जो मैन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, एक जैसी नहीं होगी आपकी। एक में क्या होगा? रीजन, तो दूसरे में रिजल्ट या ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। रीजन का मतलब क्या होता है? सॉरी, रीजन और रिजल्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, रीजन क्या होता है और रिजल्ट क्या होता है? देखो, हम आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं कमजोर हूँ, ठीक है। हमने कहा कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए अपना पाठ याद नहीं कर सकता हूँ। तो कमजोर हमारा रीजन है। रीजन क्या? हम कमजोर हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? पाठ याद नहीं कर सकते हम। जैसे हमने कहा कि मैं विकलांग हूँ, चल नहीं सकता हूँ, तो मेरा रीजन क्या? मैं विकलांग हूँ। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं चल नहीं पाऊंगा, ठीक। तो ये चीज आपकी रीजन और रिजल्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू स्टेशन। आई वेंट टू स्टेशन, फुल स्टॉप। उसके बाद हमने लिखा आई वांटेड टू सी माई सिस्टर। देखो, समझो स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने लिखा सेंटेंस आपके सामने, आई वेंट टू स्टेशन, आई वांटेड टू सी माई सिस्टर। हमने लिखा आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। आई वांटेड, मैं चाहता था। टू सी, मैं देखना। माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को। मैं स्टेशन, देखो रीजन क्या है भाई, वो स्टेशन क्यों गया? इसका रीजन क्या है? कि वो अपनी बहन को देखना चाहता था। रीजन ये है कि वो स्टेशन गया। रिजल्ट इसका क्या मिलेगा आपका? को अपनी बहन को देखना चाहता था, ठीक है। तो बनाते कैसे? इसमें साफ साफ लिखा, देखो दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे स्टेशन कौन गया? मैं। बहन को देखना कौन चाहता था? मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका इज इक्वल टू हो गया, बराबर है। सेकेंड चीज, यहाँ पे जो आपकी फाइनाइट वर्ब है, देखो यहाँ पे क्या आपका वेंट, यहाँ पे क्या वांटेड। वेंट माने गया होता है आपका, वांटेड मीन चाहना होता है। तो दोनों में डिफरेंट है। डज नॉट इज इक्वल टू, ठीक। उसके बाद में रीजन, किसमें? इस वाले में रीजन है, और इसमें क्या आपका? रिजल्ट निकल रहा है आपका, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें दिया है कि फर्स्ट सेंटेंस मतलब पूरा लिख लिया जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है इसको हम लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? आई वेंट टू स्टेशन। इसको लिखने के बाद टू प्लस बाद वाला भाग, वो भी किसका? सेकेंड सेंटेंस का। जो दूसरा वाक्य होगा इसका टू, ये पूरा पोर्शन लिखा जाएगा। टू और बाद वाला भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टू सी माई सिस्टर, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी था कि जो आपका सब्जेक्ट, जो फाइनाइट वर्ब होती है सेकंड सेंटेंस की, ये रिमूव का मतलब ये गायब हो जाती है। देखो ना, ये आपकी क्या हो चुकी है? ये आपकी गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इसका इसका एक और होता है। क्या होता है? देखो,
तो यहाँ पे क्या जाए, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट में क्या दिया, अगर रीजन वाले मतलब सेंटेंस में वेरी आ जाए, अगर रीजन वाले वाक्य में वेरी आ जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, वेरी की जगह पे टी डबल ओ का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग लिख देते हैं। अब देखो इसमें जो आपका फर्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ध्यान ये देना है, वेरी की जगह टी डबल ओ एडवर्ब वाला ये लगाना होगा केवल बस, ठीक। इसमें क्या होता है आपका, ये कौन सा, ये सेकंड सेंटेंस दिया होता है, कौन सा सेकंड सेंटेंस होता है आपका। एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं तो इसके, इसमें लिखा रवि वाज, एग्जाम्पल रवि वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। देखो समझो, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ध्यान दो एक चीज। तो यहाँ पे लिखेंगे रवि, अब यहाँ पे पहले समझ लो इसको। यहाँ पे दिया गया आपका रवि वाज वेरी वीक, रवि बहुत कमजोर था। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता था। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आपका सेंटेंस होगा जो रीजन वाला, इसमें आपका क्या आ जाएगा, वेरी। यहाँ पे वेरी आ गया, देखो मेन चीज पहचान, वेरी आ गया आपका। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखो समझो। तो यहाँ पे वेरी की जगह पे क्या लिखते हैं हम, वेरी की जगह पे टी डबल ओ एडवर्ब वाला लगा देते हैं, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि वाज टू वीक। इतना लिखने के बाद में फिर आपको ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग लिखते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग का मतलब ये हो जाएगा आपका, ये जो नॉट है ना, ये भी नहीं लिखेंगे हम, इतना नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट और ये जो आपका इतना नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपका, मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को लिखना। तो हो जाएगा गो टू स्कूल। रवि वाज टू वीक टू गो टू स्कूल। सॉरी, यहाँ पे लिख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग के पहले यहाँ पे टू लगा लो, तो हो जाएगा प्लस आपका टू, यहाँ पे प्लस टू कर लो, प्लस टू प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक हो गया आपका, यहाँ पे कर लो टू गो टू स्कूल। तो हो जाएगा आपका रवि वाज टू वीक टू गो टू स्कूल। इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव के माध्यम से। अब देखो इसका लास्ट स्टेप बच्चा है, बस वो देख लो, काम खत्म हो जाए इसका बस। देखो इसके बाद में फिर लास्ट वाला इसका, अब देखो इसमें क्या होगा आपका, अब इस वाले में सब्जेक्ट आपका इक्वल नहीं होगा, सब्जेक्ट आपका डज नॉट इज इक्वल टू, मतलब सब्जेक्ट आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट आपका इक्वल नहीं होगा, लेकिन वेरी का भी प्रयोग होगा। देखो जब आपका सब्जेक्ट बराबर ना हो, ठीक है, इसमें क्या होता है टाइप में, सब्जेक्ट आपका बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, दूसरी चीज। और इसमें क्या होगा आपका, देख लो समझ लो, सब्जेक्ट आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है, और इस वाले वाक्य में आपका वेरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेरी भी आएगा। यहाँ पे लिख लो चाहे, इस वाले वाक्य में, फर्स्ट वाले वाक्य में वेरी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब समझे,
कि मतलब इसमें टाइप क्या होता है, अगर सेंटेंस इन्फिनिटिव से बनाना, कर्ता एक जैसा नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब एक जैसी नहीं होगी, एक में रीजन होगा तो दूसरे में रिजल्ट आपका होगा, और दूसरी चीज इस वाले वाक्य में वेरी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान दो। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रक्चर आपका, तो लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस मेन वर्ब, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखो समझो अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी सेकंड सेंटेंस। इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे टी डबल ओ की जगह, सॉरी वेरी की जगह टी डबल ओ करना है, बस इतना ध्यान देना इस वाले वाक्य में। एग्जाम्पल देख लो, जैसे दिस बुक कर लो, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट लर्न इट। ठीक है, अब देखो समझो इसमें क्या होता है आपका, देखो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें मेन चीज पहचान ये होती है, इसमें सब्जेक्ट आपका एक जैसा नहीं होगा, फाइनाइट वर्ब एक जैसी नहीं होगी, एक में रीजन होगा, एक में रिजल्ट या ऑब्जेक्ट आपका होगा। ठीक है, और इस वाले वाक्य में वेरी दिया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान दो। तो स्ट्रक्चर क्या था, फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिख लिया जाएगा आपका, वो भी वेरी की जगह पे टू लगाकर फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस बुक इज, यहाँ पे क्या जाएगा आपका टू डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, फॉर ऑब्जेक्ट। अब आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट किसका आएगा, ये सब्जेक्ट का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ना सेकंड सेंटेंस दिया तो सेकंड का ही तो आएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर मी। इसके बाद में टू प्लस मेन वर्ब, तो लगा दो टू, मेन वर्ब क्या आपकी लर्न, तो लिखेंगे लर्न केवल, इट का यूज नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया केवल मेन वर्ब। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें अगर आपका सब्जेक्ट इज इक्वल टू ना हो, डज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद में फाइनाइट वर्ब डज नॉट इज इक्वल टू, एक में रीजन हो एक में रिजल्ट हो, तो हमेशा इन्फिनिटिव के माध्यम से बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या आपका, फर्स्ट सेंटेंस पूरा लिख लिया जाएगा, केवल एक बदलाव होगा पहले वाक्य में। क्या बदलाव होगा कि वेरी की जगह पर टी डबल ओ एडवर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस आपका होगा वहां पे क्या होगा आपका, जैसे ये दिया गया है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में इन्फिनिटिव का यूज करेंगे हम अपने पास से, प्लस केवल सेकंड सेंटेंस से मेन वर्ब लिखी जाएगी, अदरवाइज कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी आज इन्फिनिटिव की क्लास यहीं पे समाप्त होती है आपकी। ठीक है, और आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सेंटेंस को। तो अगर इस क्लास को आप पूरा वॉच करना, ठीक, जब आप क्लास को पूरा वॉच करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें क्लास को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।